उसकी राय मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम्हारा प्यार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अब ये घर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। सो गाइस, ऐसे सेंटेंसेस आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन में बहुत बोलते होंगे। ये जो स्ट्रक्चर है कोई मायने नहीं रखता, हम तब यूज़ करते हैं जब आपको बोलना हो कि कोई भी चीज़ या फिर पर्सन अब आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। अब सामने वाले पर्सन की राय की, थिंकिंग की, या फिर आप बोल सकते हो कि किसी घर की, किसी चीज़ की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रही, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कोई मायने नहीं रखता। इंग्लिश में हम इसके लिए यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर मीन नथिंग टू। मीन नथिंग टू। सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। वो कोई नॉन लिविंग चीज़ भी हो सकती है, मीन्स कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई थॉट हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, या फिर कोई नॉन लिविंग चीज़ हो सकती है। और ये हम पर्सन्स के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे उसकी राय मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, तो वो क्या है, सामने वाले की थॉट की हम बात कर रहे हैं, ओपिनियन की बात कर रहे हैं, तो ये नॉन लिविंग के अंडर आ जाती है, थॉट्स के अंडर आ जाती है। और अगर वो मेरे लिए मायने नहीं रखता तो ये लिविंग है, ये पर्सन की हम बात कर रहे हैं। तो दोनों तरीके का सब्जेक्ट आपका हो सकता है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे मीन, MEAN, मीन। मीन के बाद हम यूज़ करेंगे नथिंग टू। सब्जेक्ट मीन नथिंग टू। उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट, जैसे मी, मेरे लिए, उसके लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, लोगों के लिए, जैसा भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, जिसके लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती, वो ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे टू के बाद। उसके बाद हम यूज़ करेंगे अदर वर्ड्स अगर आपके सेंटेंस में है तो। सो गाइस, जो मीन है वो यहाँ पे एक्शन का काम कर रहा है, तो आप उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज कर लोगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम मीन से लगाएंगे, मीन के साथ एस पुट करेंगे, और अगर प्लूरल है तो हम मीन का यूज़ करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसकी राय मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, तो हम कहेंगे हिज ओपिनियन मीन्स नथिंग टू मी। हिज ओपिनियन मीन्स नथिंग टू मी। तुम्हारा प्यार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। योर लव मीन्स नथिंग टू मी। योर लव मीन्स नथिंग टू मी। वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ही मीन्स नथिंग टू मी। ही मीन्स नथिंग टू मी। ये काम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। दिस वर्क मीन्स नथिंग टू मी। दिस वर्क मीन्स नथिंग टू मी। हम उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। वी मीन नथिंग टू हिम। वी मीन नथिंग टू हिम। अब ये किताब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। नाउ दिस बुक मीन्स नथिंग टू मी। नाउ दिस बुक मीन्स नथिंग टू मी, या फिर दिस बुक मीन्स नथिंग टू मी नाउ। ये घर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। दिस हाउस मीन्स नथिंग टू हिम। दिस हाउस मीन्स नथिंग टू हिम। ये रिलेशनशिप उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। दिस रिलेशनशिप मीन्स नथिंग टू हिम। दिस रिलेशनशिप मीन्स नथिंग टू हिम। अब ये गिफ्ट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। गाइस, ये सेंटेंस आपके लिए है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हम इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सो चलिए गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।